ऑफर में रहने दो, एफकेएल में रहने दो, जी कुछ भी नहीं होता, बेफिक्र हो। जी पहले दिन जब आया उस दिन बोला हाँ। पार्किंग कर लिए। हैदराबाद की तमाम मुसलमानों को जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट्स है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिनका रिसेंटली इंतकाल हुआ, उन्होंने जाकर अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन कर लिए और अजीत पवार का अलायंस बीजेपी से है, यानी कि बीजेपी की हुकूमत को ये सपोर्ट करते हैं अपने एमएलएस के जरिए से। ऐसी पार्टी जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं उनसे जाकर जीशान सिद्दीकी कई को मिले, इसके ऊपर भी उन्होंने बयान जारी करे, वो भी आपको सुनाएंगे। और जो लोग एसएससी का एग्जाम लिखने का प्लान कर रहे हैं उन लोगों के वास्ते एक स्पेशल ऑफर है, 2 जनों को लाए तो 1 जनों को फ्री एडमिशन मिल रहा। क्या हुआ शर्फू भाई, ऑर्डर दे दिया खाने का? अरे क्या हुआ जी, टेंशन नहीं दिख रही? क्या बोलूं भाई, हमारा बच्चा इंटर में फेल हो गया, 10th पास है, ना नौकरी मिल रही ना बाहर जा सक रहा हूं। अरे इतने क्या टेंशन ले रहे तुम? हम किस दिन काम आएंगे तुम्हारे? हाँ, एक काम करो, ओपन से एग्जाम दिला दो। हाँ, 5 एग्जाम रहते, 6 महीने में इंटर कंप्लीट हो जाता। ऐसा कहां से दिलाना भाई एग्जाम? सीधा इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी चले जाओ, ऑनलाइन क्लासेस रहते, बच्चा जॉब करते हुए भी पढ़ सकता। हाँ 14 साल के बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, चाहे तो तुम भी दे सकते। ऐसा हमारे बच्चे को भी एग्जाम दिला दो क्या? बिल्कुल दिला सकते, बच्चों क्या सेपरेट क्लासेस है। हाँ अच्छा ये बोलो, ये सर्टिफिकेट काम में आता नहीं आता? अरे क्या बात कर रहे हो? ये सर्टिफिकेट पासपोर्ट को, लाइसेंस को, हर जगह काम आता। हाँ हाँ, और एक बात सुनो, हाँ यहाँ से अब तक 850 बच्चे एग्जाम दे चुके इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी के थ्रू। ऐसा हाँ इसका मतलब 6 महीने में इंटर कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल, कहाँ पे है बोलो, कल ही चले आता हूँ। कल जाते, आज ही तो रब्बी चले जाओ। अच्छा एड्रेस तो बोलो। इसके 2 ब्रांच है, एक फलकनुमा पे और एक मेहदीपट्टनम पे। अरे असल बात तो बोलना ही भूल गया, टॉपर्स को जबरदस्त इनाम भी है। असल बात आखिर में बोलते, चलो हटो। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी को आए इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी, फलकनुमा एंड मेहदीपट्टनम। नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्त पैदा करें और बात सर से। और आज जुम्मे के दिन तेलंगाना सेक्रेटरीट के सामने धरना देने की कोशिश की गई, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। कुछ दिन पहले 20 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया था, उससे रिलेटेड उनके वाइफ्स आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए और तेलंगाना सेक्रेटरीट का घेराव करने की कोशिश कर रहे थे। उससे पहले पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया और ये वीडियो आप देख सकते हैं, एक शख्स को डिटेन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये निकल के भाग गया। ऑलरेडी ये कांग्रेस पार्टी के एमएलए है, लेकिन अभी ये एनसीपी ज्वाइन कर चुके हैं जो कि अजीत पवार की पार्टी है। अजीत पवार की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करती है। क्यों ऐसा इन्होंने किया, इससे मुतालिक लोगों ने सवाल किए और इन्होंने जवाब दिया है। जिशान भाई देखा महाविकास आघाड़ी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया और कांग्रेस की जो सिटिंग सीट है वो वापस शिवसेना उबट्टा को दे दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भी लीडर, महाविकास आघाड़ी के लीडर मेरे संपर्क में थे। कोई कुछ कह रहे थे कि एक अनपोस्ट करेंगे, कोई बोल रहे थे नहीं आप रुक जाइए, मगर उनके तो फितरत में ही धोखा है और उन्होंने सब किया। और इस कठिन समय में अजीत दादा ने, प्रफुल्ल पटेल जी ने, सुनील तटकरे जी ने, एनसीपी पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा दिखाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मेरे पिताजी बाबा सिद्दीकी जी का यह अधूरा सपना था कि हमें ये सीट फिर से जीतनी है, लोगों के हक की लड़ाई लड़नी है। वो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी हत्या हुई है और मेरे रगों में उनका खून है और मैं पूरी तरीके से ये जो लड़ाई है वो आगे उनके लिए मैं लड़ता रहूंगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से इस बार हम वांद्रेपूर्व जिता के दिखाएंगे राष्ट्रवादी के सिंबल से। आज सुबह मैं अपने कार्यकर्ताओं, अपने सपोर्टर्स के साथ आया हूं और पूरे वांद्रेपूर्व में उत्सुकता है और मुझे यकीन है कि इस बार रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से मैं जीत के आऊंगा वांद्रेपूर्व से। बाबा सिद्दीकी जी के निधन के बाद कांग्रेस के लोग, उनकी कमी हमेशा रहेगी। मुझे लगता है आज 5 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद हमेशा रहेगी। बहुत सारी राजनीतिक के अलावा भी पारिवारिक चीज़ें थी। मैं हूँ, मेरी बहन है, हमारी शादी नहीं हुई है। वो हमेशा बोलते थे कि तू जल्दी शादी कर, मुझे पोती दे, मगर कुछ हमने नहीं सोचा था कि इतना ऐसा कुछ होगा। पर ठीक जो लड़ाई वो लड़ रहे थे वो हम ज़रूर लड़ेंगे और मुझे यकीन है कि उनको भी ज़रूर न्याय ज़रूर मिलेगा, मेरे परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इनका कहना है कि जो सिटिंग एमएलए की सीट थी वो शिवसेना को दे दी गई, इसी वजह से ये नाराज़ होकर एनसीपी ज्वाइन कर लिए, अजीत पवार की पार्टी ज्वाइन कर लिए। ये बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का पुराना वीडियो है। सलमान खान के करीबी ये भी थे जैसा इनके वालिद साहब थे। कुछ यहाँ पे आप वीडियो का हिस्सा देख सकते हैं। तकरीबन 6 साल पुराना अर्पिता खान की शादी थी
हम सब हैदराबाद में थे, नवंबर का महीना था। मैं और मेरे पिताजी हैदराबाद गए थे। संगीत का फंक्शन था, रात के तकरीबन 1:30-2 बजे थे। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं सलमान खान भाई के साथ मुझे 5 मिनट अकेला बैठने का मौका मिला। तो सलमान भाई और मैं बैठे थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जीशान तुझे आगे बड़ा होकर क्या करना है। तो मैंने कहा भाई मुझे आगे जाकर लोगों की मदद करनी है, लोगों की सेवा करनी है, उनकी सहायता करनी है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुझे कुछ किसी को देना है तो तू कैसे देगा। तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा कि कैसा देना है मतलब। तो उन्होंने कहा हाँ, अगर तुझे कुछ चीज देनी है तो तू कैसे देगा। तो मैंने कहा कि कैसे दूंगा, मतलब लोग ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तू ऐसे मत दे, ऐसे दे, मैं ऐसे देता हूं। तो मैंने पूछा ऐसे मतलब, मैं समझा नहीं, क्योंकि उनका बात करने का अंदाज अलग है, एक पर्सोना अलग है। तो मैं कंफ्यूज था। तो उन्होंने कहा कि अगर तू ऐसे देगा तो जो भी तू दे रहा है थोड़ा बहुत तेरे हाथ में रह जाएगा, मगर अगर तू ऐसे देगा तो जो भी तू दे रहा है वो उस इंसान को पूरा पहुंचेगा और तू सब कुछ देगा। तो ये बात मेरे दिल तक छू गई और मैंने ये बात हमेशा याद रखी है। और आज जब लोग उन पे उंगलियां उठाते हैं और उनके बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो मुझे भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति के बारे में अगर कोई कुछ बुरा कहे तो जाहिर सी बात है बुरा ही लगेगा। और जहाँ तक शहर हैदराबाद की बात है, हैदराबाद के अंदर भी मूसा नदी में जिन लोगों के घरों के नाम आ चुके हैं उन लोग भी परेशान है। तो उन लोगों से कारवान के एमएलए मुलाकात करे, उसके बाद में क्या बोले यहाँ पे आप सुन सकते हैं। प्रॉपर में रहने दो, एफकेएल में रहने दो, कुछ भी नहीं होता, बेफिक्र हो। पहले दिन जब आया उस दिन बोला पार्किंग कर लिए, कुछ भी नहीं होता, हमारा नहीं है। सुना पार्किंग कर लो, बफर में आन दो। एसपी साहब बात कर रहे, एसएस साहब बात कर रहे, अकबर साहब भी बात कर रहे, बोल यही बोला मैं जुमला, क्योंकि इत्मीनान से रहे, कुछ भी नहीं होता। देखिए आप लोग फिर आप लोग हम लोग आए ना, तो असद भाई है बोल के हम लोग है। अगर असद भाई नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं, कुछ ना होता, बेफिक्र हो। बस ठीक, जमात है आपके पास में, असद भाई है, बस शुक्रिया। आप सबको बोल दो घरों में। हैदराबाद की तमाम मुसलमानों को जुम्मा मुबारक। और मेरा ये मैसेज है आज का कि अकबरुद्दीन अवैसी साहब, चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी साहब किशनबाग गए, मूसी के बारे में वहाँ की आवाम को दिलासा दिलाया। और जमात जो है कभी किसी के खिलाफ नहीं रही। मुनाफिकीना चाह रहे थे कि कुछ और बात सोच रहे थे, पार्टी को बदनाम करना चाह रहे थे, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी साहब को अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सेहत दे, अली की ताकत अता फरमाए। ये अभी कुछ देर पहले का सेक्रेटेरिएट के सामने का मंजर है। कुछ लोग यहाँ पे मूसी के प्रोटेस्ट बारे करने में के लिए और आए थे। किशनबाग की बताया आवाम जा रहा है कि को ये दिलासा दिलाया कि मैं घर भी दिलाऊंगा और जो है उनको रकम भी दिलाऊंगा। ये जमात का कारनामा, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कारनामा है। कभी भी गरीब की मदद करती है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन। शुक्रिया। तो आज जुम्मे के दिन ये वाक़यात पेश आए, आप लोगों की क्या राय से मुतालिक कमेंट जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।